देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि कर दिया तने रखे कर दिया तने रखे कर ध्वज पगे मम अहो भागो भृगु कुले नंदन और पग शीस झुकाता ये जनक प्रभु स्वीकार करे मम अभिनंदन। स्वीकारे मेरा वो प्रणाम स्वीकारे। शिरध्वज आज मिथिला में मनसा वाचा कर्मण प्रणाम किया जा रहा है, कोई विशेष कारण? अवश्य। ऐसा तो नहीं तुम्हारे जीवन में कोई स्वार्थ आ गया? हा? ऐसा भी हो सकता है। योगी के जीवन में यदि स्वार्थ हो सकता है तो फिर योगत्व कैसा? जनक के जीवन में यदि स्वार्थ है तब तो उचित है, और योगी के जीवन में तो परमार्थ होना चाहिए। और आज ऐसा भी हो सकता है, इसका कारण क्या? आप तो सब जानते हैं। अच्छा, बस इतना कह के काम चलेगा? क्या चाहते हो? प्रणाम किया है, आशीर्वाद चाहते हैं। प्रणाम करने वाले को तो आशीर्वाद वैसे भी मिल जाता है, क्यों वैसे है? लेकिन चाहते हो तो तुम्हें आशीर्वाद है। ओ ये मिथिलेश तुम्हारी मिथिलाए क्या अनुपम शोभा पाती है, और इसको लख करके राजन ये मन मानस कमल खिलाती। एक आदेश मानोगे कि विप्रों का मान तुम्हीं से और संतों का सम्मान तुम्हीं से है, और इन भूपों का अरमान तुम्हीं से है, और तीन भूत की शान तुम्हीं से। राजन कि इस प्रजा का कर परिपूर्ण पालन, इस प्रजा का कर परिपूर्ण से पालन, और तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा, और आशीर्वाद है यही जनक तुम्हें घर बैठे भगवान। जाओ शुभाशीष शुभाशीष। बोला प्रणाम कराब। बेटी ये भार्गव परशुराम जी हैं, इन्हें दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। शिरध्वज देवताओं की धरोहर उमा रमा ब्रह्माणी
तुम्हारे पास देखता हूं जब इनकी ओर तो भ्रमित होता है मन, सोचता हूं जब इनके लिए तो द्रवित होती है आत्मा। आज आप मिथिला में आई थी, यदि एक बार तो इस लाल को भी अवगत करा देती आप। मातृशक्ति को देखकर आज आत्मशक्ति द्रवित होती है। आत्मा कहती है सीधे कि आशीष तुम्हें मैं क्या दे दूं। सीधे कि आशीष तुम्हें मैं क्या दे दूं, और वरदान स्वयं हो तुम सीता, ओ देवी सी मूरत लगती हो, शक्तिमान स्वयं हो तुम सीता। ये शक्तिमान स्वयं हो तुम सीता। जानकी जनक की कहलाई। सीधे ये जानकी जनक की कहलाई, और विदेह की वैदेही हो, और योग का संयोग बना करके तुम जनमानस की परम स्नेही। ये जनमानस की परम स्नेही, धरती गगन के उपवन की, धरती गगन के उपवन की। अब शान स्वयं हो तुम सीता, कि अब शान स्वयं हो तुम सीता, और देवी सी मूरत लगती हो, शक्तिमान स्वयं हो तुम। अभी समस्तम सफलम त्वदीयम मनोरथम वै जनकात्मजेहि, और पतिव्रतत्वम सुधर्मवाप्य यशस्वनी में तिन सर्वलोक जियौ सुयश जग छाई के, अति सुषमा सरसात पति व्रत पाय प्रवीण हुए, रहे अचल अहिबा। जाओ सीधा ले जाओ इस कन्या को, जाओ जाओ बेटे। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनिया,
बाबा आज मिथिला में बड़ा आश्चर्य है हमें। मैंने तो ये जाना है बाबा कि वैसे नदियां प्रायः समुद्र में मिलती हैं और समुद्र में मिलकर अपने अस्तित्व का समापन कर देती, और आज मिथिला में स्वयं समुद्र नदियों के पास मिलने आ रहा है। इसका कारण क्या है? आज मिथिला में स्वयं समुद्र नदियों के पास मिलने आ रहा है। इसका कारण कोई विशेष कारण हुआ बाबा? क्या कारण, कैसे आ रहा हुआ? क्यों नहीं, मिथिला में यज्ञ हो रहा है और संत का तो जहाँ यज्ञ होते हैं वहां संत तो पहुंच जाते हैं। बस मिथिला में आने का यही कारण है। यज्ञ मिथिला में हो रहा है। आपने तो अपने जीवन में अनेकानेक यज्ञ स्वयं किए। आप करने वाले यज्ञ हैं कि कराने वाले हैं? आपने तो अपने जीवन में अनेकानेक यज्ञ किए और मेरे समझ किए। आपका आदेश रहा, शिरोधार्य किया और यज्ञ संपूर्ण कराए, और आज यज्ञ करने आए हो या कराने? यहाँ ना यज्ञ करने आए हैं न कराने आए हैं, फिर हम तो स्वतः यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। देखने तुम कब से लगे यज्ञ को? बस बात तो यही है। चलो, और कोई साथ में? अवश्य ही। वो कौन? पुत्रो राम लक्ष्मण हमारे पास में आओ। पद सरोन मेले दो भाई। देख रहे हो इन्हें, ये भृगुनंदन भार्गव श्री परशुराम जी हैं। दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो। कहां से लाए? अयोध्या से। अयोध्या से? अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं ये। अच्छा, दशरथ के पुत्र हो गए? हाँ, कितने? 4 हो गए। कैसे? यज्ञ के माध्यम से। अच्छा, आप भी थे वहां? नहीं, यज्ञ में नहीं थे? उस यज्ञ में हम नहीं थे। अच्छा, देने वाला कोई और ले आए हो आप? हैं? अवश्य। क्रमशः नामकरण बताओ मैं जरा। ये जो सांवले वर्ण में देख रहे हो, ये ज्येष्ठ पुत्र राम है। जो गौरांग वर्ण में है, ये इनका अनुज, इसका नाम लखन है। अच्छा, राम का अनुज लक्ष्मण है। हाँ, और वहां? वहां पर भरत और शत्रुसूदन है। शत्रुसूदन है। प्रथम और द्वितीय? ये प्रथम और ये तृतीय। इसका कारण क्या हो गया? कारण क्रम से व्यक्ति चले तब तो बड़ी अच्छी बात है। अब एक के बाद यदि 4 कोई क्रम आ रहा है तो ये सोचनी है विषय है? प्रथम और तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ, तो इसमें भी कुछ विज्ञान लगाए बैठे हो क्या? है? क्या मान ले? ये प्रथम और तृतीय अगर इन्हें मिलाया जाए तो ये 4 होते हैं। अच्छा। और मैं इन्हें यज्ञ रक्षा के लिए अपने साथ में लेकर के आया था। ये 4 वेद होते हैं, मैं वेद को समझकर अपने साथ में लाया। अच्छा, वो जो घर में है जो वो एक है द्वितीय और एक है चतुर्थ। इनको मिलाकर के 6 होते हैं, और जो शास्त्र हैं वो 6 शास्त्र हैं। इसलिए उन्हें मैं अयोध्या वापस में उन्हें वहीं रखा। जो पुराण है वो कहाँ रखे हो? वेद हो गए, शास्त्र हो गए, पुराण भी तो कहीं रहे ये होंगे। 4 है तो वही है। हैं? अब शास्त्रों को आप देखिए। नहीं, हम तो देख ही नहीं। जब आप देख रहे हो तो हम हमारे लिए क्या आदेश है? इन्हें आशीर्वाद दें। दे दे। बिल्कुल। ओम ओम स्वस्ति स्वस्ति शारद पढ़ती हो, और गणपति गावे मंगल गान।
चिरंजीव हो जोड़ी अनुपम सुंदर गौर किशोर महा कमला कंचन थाल सजाकर और नित आरती करने को आवे और सुर किन्नर गंधर्व आदि सब सुमन मार्ग से बरसावे। ये वीर तुम्हारे संरक्षक हो और सदा शेष साई भगवान दसो दिशाएं यश गाती हूँ कभी न हो इनका अवसान। कभी न चिंता की ज्वाला में कभी न चिंता की ज्वाला में देह जले इन बालों की और अभिलाषा अमरेशी नित छवि देखो इन लालों की। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्यनाथना अरि सम्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा ओम निडरते सदा समर जीते को चिरंजीव युगी जियो कीर्ति लतावर। जाओ बाबा। बोहर विलोक विदेशन काहु का अति भीर पूछत जान अजान जिम व्याप्यो को पुसरी। शीलध्वज मन को भ्रमित कर देने वाली विधा कारण कोई विशेष कारण जनक ये तड़क भड़क कैसी विधे क्यों तोड़ा से सजी हुई गली गली गे ये तड़क भड़क कैसी विधे प्राचीन समय दिखाते हैं तंबू विद्यालय दिखाने तले इन पर सुकेतु लहराते हैं जहां भिन्न भिन्न के चिन्ह बने। ये छिपे छिपे छिपालों की चढ़ाई सेनाएं विदे ये तड़क भड़क कैसी विदे ये तड़क भड़क कैसी। समाचार कहीं जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन दीप दीपांतर से आए हुए मैपालों का केवल एक कारण है वो है मेरी बेटी सीता। कि सीता ने उठा लिया अजगो ये देखे के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला जिसमें यह अजगो टूट गया। क्या कहा शीलध्वज सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। देखे चाप खंड मही डारे। शीलध्वज कार्य संपूर्ण करा लिया और अनाथों के तरीके से तुड़वा के तुमने पृथ्वी पे फेंकवा दिया। तुम्हें लाज नहीं आई।
इसका मतलब ये है तुम अजगो की महिमा, अजगो की गरिमा, अजगो का क्रम नहीं जानते। जिस समय मेरे आराध्य भगवान शंकर ने तुम्हारे अग्रजों को दिया था अजगो, मेरे आराध्य ने कहा था उस समय जनक कि सुनिशिऊ दीन हो धनुष पुनि, बात कही समझाए, पूजो या कोने मुकरी, तो मिली है भगवत आय। जिसका जीवन पर्यंत पूजन किया गया हो जनक, आज उसका खंडन ये तुम्हारी हाथ धर्मिता है शीरध्वज। अजगो का खंडन या बेटी का वैवाहिक संस्कार क्या जरूरी था? अजगौ पे ही आधारित था। किससे पूछ के किया था प्रण? किसी से नहीं। फिर तुम्हें पूजन हेतु दिया गया था अजगौ, और तुमने खंडन कराया। तुम्हारे अग्रजों ने पूजन किया, तुम्हारे पूर्वजों ने पूजन किया, और ये तुम्हारे द्वारा हठ धर्मिता। अच्छा, माना कि तुमने खंडन भी करा दिया था, तो इनका क्रम और भी था। इनका अंतिम संस्कार कराया जा सकता था, इनको जल में समाधि दी जा सकती थी, ना कि अनाथों के तरीके से तोड़वा के इनको पृथ्वी पे फेंकवा दिया गया है। कैसे राजा हो तुम? क्या जानो तुम इसकी महिमा। ये आर्यावर्त का पोषक हुआ करता था अजगो, त्रिपुरसु जैसे राक्षस का विध्वंसक हुआ करता था अजगो, और आज अनाथों के तरीके से पृथ्वी पे पड़ा है। तुम्हें लाज नहीं आ रही शीरध्वज? प्यारे मित्र, ऐसी विषम स्थिति में एक बार इस भगुराम को भी याद कर लिया होता तो पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता है भगुराम की ये तुम्हारी दुर्गति नहीं होती, और जिसके द्वारा भी ये दुर्गति हुई है तुम्हारी, मैं संपूर्ण प्रयास करूंगा कि एक एक विचित्र विधा का बदला मैं लेके रहूंगा। कि धनु की महिमा तुम क्या जानो, ये धनु प्राणों से प्यारा। कि धनु की महिमा तुम क्या जानो, और ये धनु प्राणों से प्यारा। और भैया गणपति कथा ये खिलौना, कि भैया गणपति का था खिलौना, और मैया के आँखों का तारा है। कि धनु की महिमा तुम क्या जानो, ये धनु प्राणों से प्यारा। जनक, ये धरती धरोहर, इस धरती पर धैर्य को धारण तुम कर ना सके। हे धरती धरोहर, आर्यावर्त कथा ये पोषक, आर्यावर्त कथा ये पोषक,
त्रिपुरासुर को इसने मारा है कि धनु की महिमा तुम क्या जानो, और ये धनु प्राणों से। भूतेश्वर कहाँ है भगवान? आज मिथिला में अजगों का खंडन हो गया नाथ, आज मिथिला में अजगों का खंडन हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आप कहाँ भोलेनाथ? ऐसा प्रतीत हो रहा भगुराम को क्या कि हे शिवानाथ तुम और भंग पीते रहे और टूट अजगो गया, टूट अजगो गया है शिवा। कि भंग के रंग में तुम मचलते रहे, भंग और टूट अजगो गया, टूट अजगो गया। हे शिवानाथ तुम भंग पीते रहे और टूट अजगो गया, टूट अज। ले जाओ शिवध्वज, इस अजगो को इसका अंतिम संस्कार करा देना जनक, अंतिम संस्कार करा देना जनक, अंतिम संस्कार। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बोल शिवध्वज बता, किसने तोड़ा धनुष? बोल किसने तोड़ा धनुष? बोल किसने तोड़ा धनुष? बेग बेग दिखाव मूड़ न त्याजू, उलटो मही जहाँ लही तो बरा। धनुष भाई हार को मेरे समझ प्रस्तुत कर दे शिवध्वज, बड़ा संपूर्ण तेरा राज फल डालूंगा, संपूर्ण तेरा राज। अति डरो उतरो दे नृपनाही, कुटिल भूप हर से मन मान। सब है बिलो की लोग, सब जान जान की भीर, हृदय न हरसा विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को और वही तोड़ सकता है जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथि संभो धनु भय जनुहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयु से काहे कहिए किन मोही, बार बार बिन बहु मुनि तो ही। से वो धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वह कब किसी से डर सकता है।
जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। राघव, भगवान शंकर के आयुध का भंजनिहार मेरा दास कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई क्रम प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्योंकि दास और सेवक, यहाँ तो सेवक सो सो जो करे शिव का आरि करनी करिए लड़ाई। क्योंकि दास वो है जो आराध्य के प्रति, सेवक वो है जो स्वामी के प्रति, भक्त वो है जो भगवान के प्रति, शिष्य वो है जो गुरु के प्रति, पुत्र वो है जो पिता के प्रति सच्ची निष्ठा रखे। राम, यहाँ दासत्व मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्या प्रतीत हो रहा है? सुनो राम, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर पुमो। जिस किसी के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया गया है राम, साधारण रिप नहीं, साधारण अरि नहीं, साधारण बैरी नहीं, साधारण शत्रु नहीं, सहस्त्राबाहु जैसा रिपु है, सहस्त्राबाहु जैसा शत्रु है। इसलिए सो बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सो मने वाह, बिलगाओ पृथक हो जाए, या बिहाई समाजा, समाज के द्वारा पृथक कर दिया जाए राम। और यदि ऐसा न किया गया तो मेरा प्रथम दंड विधान कहता है राम कि न तुम्हारे जई हैं सब। सुनी मुनि बचन लखन